एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में चर्चा होगी जो कुछ अपडेट है यूपीपीएससी से और क्वेरीज भी थी कि वीडियो री एग्जाम्स के आंसर की कब तक आ सकती है इसके बारे में, और मुख्य सेविका की जो भी परीक्षा हुई है 24 को उसके बारे में आंसर की के बारे में थी। तो उसकी चर्चा होगी। साथ ही साथ देखेंगे बिहार 69 प्रीलिम्स पेपर्स जो होंगे उसमें कुछ क्वेश्चन के जो आंसर भी बताए जाएंगे। अनऑफिशियली आंसर की है ये, तो आप लोग इसको मिला सकते हैं। और पेपर का पैटर्न कैसा था, कट ऑफ कितनी जगह, इस सब पे चर्चा जो है करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। तो चलिए देख लेते हैं। ये बीपीएससी के द्वारा जो है पूछे गए जो है क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया। पहला क्वेश्चन इससे पूछा कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य के संदर्भ में जे एंड्रयूज, पी लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए, इसमें जे एंड्रूज नहीं थे। बाकी कुछ लोग जो है ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए एंड्रूज इसमें जो है नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न जो था वो इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कुल मिला के ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चंस इजी वे में है, लेकिन इजी टू मॉडरेट है। और बीपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को पूछता है। तो कट ऑफ जो जानी है वो कट ऑफ इतनी हाई नहीं जानी जैसा कि लोग बता रहे हैं। जो कट ऑफ बताया जाए एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चंस जो है जाएंगे जितने राइट होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार जो है किस नेता का है। तो यहाँ पे जो सेफ्टी वाल्व के प्रिंसिपल की बात हो रही है, इसी के आधार पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ये कहती थी कि ये खतरों से बचाने के लिए, तो ये विचार जो है किस नेता के द्वारा जो दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड का है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे। तो फंडामेंटल राइट को लेकर जो पहली बार पारित किया गया था वो कराची का अधिवेशन हुआ था 1931 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। और उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह की विफलता ने निम्नलिखित में कौन से कारण थे। 1857 से क्वेश्चन आना लाजमी रहता है, सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बस कहीं कुछ। तो विद्रोह में जो विफलता के कारण थे अंग्रेजों की सेना जो सैन्य श्रेष्ठता थी, इसको लेकर के जो है पहला ऑप्शन है। और वहीं दूसरा अगर विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं थी। तो आप इसको पढ़े होंगे तो जानते होंगे विद्रोहियों के पास ऐसा कुछ था ही नहीं प्लान, बस ये था कि वो आवेश में आकर कर बैठे थे, लेकिन रणनीति जो है फाइनली तौर पे नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव ये भी था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो राइट। पहले भी आपको बताया गया था कि बीपीएससी के द्वारा जो एक नोटिस भी आई थी उसको दिखाया गया था चैनल पे कि अब 5 ऑप्शन नहीं होंगे, जो कि पहले 5 ऑप्शन होते थे, इसलिए 4 ऑप्शन ही आपको देखने को मिल होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि बिहार का वो रसोईया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो बीपीएससी का पेपर देने जा रहे तो बिहार से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन अगर मॉडर्न हिस्ट्री में बन रहे हैं तो वो जरूर आपको पढ़ के जाना चाहिए था। और ये काफी बार है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बटक मियाँ जो थे, तो ये काफी लोगों का सही भी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है वो कह रहा है कि 1937 और 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे 1937 से 1938 के दौरान जो बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। बकासत आंदोलन से क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो है ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। स्वामी सहजानंद के द्वारा जो बकासत आंदोलन जो था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा, स्वामी सहजानंद। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे घटना का क्रम पूछा जा रहा है, यानी कि होम रूल कब हुआ था, सूरत विभाजन कब हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, मिंटो मार्ले सुधार कब हुआ। तो ये जो है ऑप्शंस काफ़ी इजी है, यहाँ पे सभी लोग इसको सही किए होंगे। तो चलते बता देते हैं इसकी ऑप्शन नंबर सी जो राइट होगा, क्योंकि होम रूल आंदोलन जो है पहले इसके पहले सूरत विभाजन होता है, उसके बाद मिंटो मार्ले सुधार आता है, और उसके बाद जाके होम रूल आंदोलन आता है, तब जाके जो है लास्ट में आता है खेड़ा सत्याग्रह। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 8 लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। अब लॉर्ड लिटन के बारे में जो है यहाँ पे दिया गया स्ट्रेची मिशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो इसका जो है इल्बर्ट बिल से जो है संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। इसी प्रकार से टोटल क्वेश्चन के आंसर अगर आपको चाहिए तो बताइए कमेंट में, फिर बता देंगे। उसके बाद वहाँ से जो हम मिला सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी है इसलिए कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट जो है दिए गए हैं। यहाँ पे जो बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो यहाँ पे ऑप्शन जो समझो तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किए गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष जो पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है 1632 में किया गया था। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी ने जो भूख हड़ताल के हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो भूख हड़ताल के तौर पे जो सबसे पहले गांधी जी का जो था वो अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों को लेकर के था। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन करेगा सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार के इसलिए नाम जाने जाते हैं उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो इसको तो सभी लोग किए होंगे। श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता था, जिनको जो है बिहार केसरी के तौर पर जो है जाना जाता है। चंपारण आंदोलन में जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के लिए कौन सा कदम, चंपारण आंदोलन का जब जन आंदोलन तो उस पीरियड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे चंपारण स्वतंत्र राज्य घोषित करने की प्रक्रिया थी, ऐसा कुछ कभी पढ़े नहीं होंगे। महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया गया और मार्शल लॉ लगाया चंपारण। तो यहाँ पे जब कृषि की बात होती थी यहीं को लेकर के जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो चारबाग स्टेशन के बाद महात्मा गांधी से वहाँ पे ले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये प्रक्रिया शुरू होती है। अब यहाँ पे 14 नंबर देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद जो है बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट जो आंसर की कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है फिर बता दिया जाएगा। अगला जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत सेवक समाज की तरफ से जो है
तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा, यहाँ पे एक मिलाना है तो भारत सेवक समाज के तौर पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो राइट ऑप्शन अगर देखा जाए तो भारत सेवक समाज, उसके बाद तत्वबोधिनी सभा जो है तो यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ये चीज़ें थी, और भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, आत्मीय सभा केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है यहाँ पे तो सी नंबर का थर्ड अगर कहीं भी है तो यहाँ पे अगर एलिमिनेशन करेंगे तो भी कर लिया गया तो कि बी वाला ऑप्शन जिसमें 1 है वही जो है राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला जो चंपारण आंदोलन की जन आंदोलन की चर्चा कर चुके हैं, 15वां क्वेश्चन, अम्बाबाई की स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो अम्बाबाई जो थी वो कर्नाटका की थी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से टोटल क्वेश्चन यहाँ कूट वगैरह दिए गए तो इसको तो आप किए होंगे, आराम से इसको कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा। 24 में जो है चर्चा कर लेते हैं। 24 वाला जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट होगा, इसको मिला लीजिएगा, जो है कर लीजिएगा 77 होगा। उसके बाद ऐसे पूरा जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है इजी दिए हैं काफ़ी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि जो इस पर आप लोग नहीं की पा रहे होंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तरल बिजली का कुचालक यहाँ पे दिया गया ऑप्शन जो है नींबू का रस दिया गया है, नमकीन दिया गया है, पानी संतरे का रस दिया गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। बाकी जो है क्वेश्चन सब इजी दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है देख लेते हैं एक बार, जो पूरा क्वेश्चन स्क्रॉल कर रहे हैं आप देख लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के जवाब जो है बता देंगे। जैसे अब यहाँ पे देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन कर रहा जो है कि कैंसिन ह्यूजो जूनो आर्टेमिस वेरिटास यहाँ पे दिया गया था खोज की अंतरिक्ष मिशन के बारे में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है बताते हैं। यहाँ पे जो कैंसिन ह्यूजो जो थे, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, बताते हैं कैंसिन ह्यूजो को जो है यहाँ पे सर्च किए थे सनी और हाँ वलय वाला जो पार्ट था ये वाला वलय इनके द्वारा किया गया था। तो ए का 2, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ए का 2 डी और बी में देखना है। अब यहाँ पे बी का 3rd है, तो जूनो जो किया गया था, जूनो के बारे में यहाँ पे बृहस्पति होगा, तो इसलिए जो है फर्स्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जो है बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा 39 का। तो इस प्रकार से जो है मिला लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूरा क्वेश्चन एक बार स्क्रॉल कर देख लीजिए, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी वीडियो लंबी जाता है, आप लोग देखते नहीं, इसलिए इसका आंसर जो अगर कहेंगे कमेंट में तो फिर डाल देंगे पूरा आंसर। अभी फिलहाल इसे स्क्रॉल कर रहे हैं, इसको देख लीजिए। बाकी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा कितना ईजी था, 59 वाला जो सिक्किम में पूछा गया था। सिक्किम में यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संघ का जो पूर्ण राज्य कब बना था? तो 1975 में वो जो है बना था, ऑप्शन नंबर सी जो राइट होगा। उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था किस जानवर के बारे में, अक्सर ये क्वेश्चन टपका दिया जाता सारी परीक्षाओं में। तो जो उस समय का दौर था उसमें जो है देखा जाए तो हाथी बैल घोड़ा सब थे, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी को मार दीजिएगा। 56 का यही होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है 61 भी उसी तरह पूछा गया था, कार्बन उत्सर्जन प्रदूषण मुक्त के बारे में। तो 61 में जो है क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है, इसी तौर पर अगर यहाँ पे समझना चाहिए तो देखिए क्वेश्चन जो है सभी लोग किए होंगे किस वर्ष में जो किया जाता है। उसके बाद जो है 30 का बहुत पीरियड था, अरे माना गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल जेंडर जो रिपोर्ट जो जारी की जाती है इसमें जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया। कुल मिला के क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड जो है ना ऐसे पूछा गया कि जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि उलझाऊ टाइप के हैं, तो विश्वार्थी मंच का जो होता है उसके द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो है यहाँ पे पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। किसी क्वेश्चन का लगता है कि अगर नहीं आता है आंसर तो फिर बताइए उसको कर। आप यहाँ पे देखिए मैजेंटा करके बता रहे 71 नंबर के क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है क्या क्या 71 में ये पूछा जा रहा है कि मैजेंटा, टील, मोव, सियान ये हैं क्या, मतलब यहाँ पे संयोजन आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ये जो मैजेंटा होता है लाल और नीला होता है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद टील जो होता है, टील के बारे में कहा जाता है नीला हरा सफ़ेद होता है। मोव जो होता है ये वाला ऑप्शन नीला और सफ़ेद के साथ होता है। अब जो बचा है सियान, तो सियान के लिए जो है ये हरा नीला होता है। तो ऑप्शन जो इसमें राइट हो जाएगा 71 का, वो ऑप्शन राइट होगा बी वाला। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है उसके बाद जो है यहाँ पे मिलान भी दिया गया। तो कूट के क्वेश्चन जो है डाले गए जो कि थोड़ा सा टफ बना देते हैं पेपर को, लेकिन इतना जो है टफ नहीं। हाँ, यहाँ पे 78 वाले क्वेश्चन भी पूछा गया, तो थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन इजी, इसलिए इजी टू मॉडरेट जो है पेपर बना है। तो इसको जो है एक बार जो है जो अच्छे से पढ़े होंगे वो जरूर इसको किए होंगे। यहाँ पे जो पूछा गया 10 कैप्टिव नस्ल एशिया विशालकाय कछुआ यानी मोनेरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ की जो प्रजाति में से एक है, हाल में किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? काफ़ी ये चर्चा में था। 78 वाला का क्वेश्चन इसीलिए डाला है लगता है बीपीएससी ने। तो इसका जो है उस समय नतांगी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा अकॉर्डिंग टू मेरे। वैसे फिर आप एक बार मिला भी लीजिएगा जैसे जहाँ तक सही होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है 84 है, फिर उसके बाद सुर्खियाँ बटोरने वाला यहाँ पे टोटल जो देख लीजिए। अब यहाँ पे जो बात करते हैं लॉर्ड मेयो वाला जो 1870 का ये भी क्वेश्चन यहाँ पे जो है टपकाया गया। तो लॉर्ड मेयो के जो 1870 संकल्प के बारे में चर्चा की गई है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। अब यहाँ पे 88 का जो है कथन कारण से संबंधित यहाँ पे दिया गया है। सही उत्तर कौन बताना, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद चर्चा कर लेते हैं कौन सा होगा। तो 1857 में जो होता है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाले पहला कथन था, ये तो इसको कर ही रहा था मेयो। उसके बाद इसने मौजूदा प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, ये भी किया गया था। इसने मौजूदा जो है असमानता को सुधारने को उसको क्या परिधि को सुधारने का प्रयास करेगा। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर, अच्छा ये अंग्रेज कब करने लगेंगे जो है आवश्यकताओं का ध्यान, ये सब अंग्रेज के बस की बात नहीं, तो सब लूटने खाने आए थे। तो यहाँ पे जो है पहला और दूसरा सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे 88 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा, पहला और दूसरा। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे दिया गया टोटल कब बिहारी पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को काफ़ी जो है मतलब कुल मिला के अगर पढ़े होंगे डीप तौर पे तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ पूछा गया है।
इसी प्रकार से टोटल क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आगे की जो है बात कर लेते हैं। कुछ यूपीपीएससी की अपडेट है, बाकी की जो है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद के बारे में भी क्वेश्चन डाला है। उसके बाद बोधि सुपत्म पहाड़ी के बारे में डाला है। इसी प्रकार से उड के बारे में भी चरक किसके द्वारा है, ज्योतिष की चिकित्सा, ये तो जान ही रहेंगे, चिकित्सा संबंधित, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ग्लोब 1 डिग्री है, पठार कर्क रेखा का भ्रांति मानक। तो कुल मिला के क्वेश्चन एल नीनो धारा का कहाँ प्रभावित होती है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दोनों प्रशांत महासागर जो होती है, इस टाइप से क्वेश्चन दिए हैं। क्योंकि एल नीनो की चर्चा काफ़ी, एक बहन होता है, एक भाई होता है, और इससे जो है अब की बार बारिश भी कम देखने को मिली एल नीनो के प्रभाव की वजह से, तो इसलिए क्वेश्चन टपका रहा है परीक्षाओं में। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रशांत महासागर और कहीं कहीं देखेंगे तो हिंद महासागर भी मिल जाता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रॉल कर रहे हैं। हीट वेव क्या होता है, स्वर्ण रेखा जो निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिया, अगर थोड़ा डीप पढ़े होंगे तो यह भी पकड़ लेंगे, स्वर्ण रेखा जो किस गांव के पास से जो है निकलती है। अगला क्वेश्चन जो है इसी टाइप से भी पूछा गया है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो पुनपुन है कि बूढ़ी गंडक है, महानदी एक नारायणी है। उसके बाद बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में सोना पाया जाता है, त्रिवेणी नहर का निर्माण जो किस नदी पर किया गया है। इस टाइप से जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिएंगे। तो टोटल जो है क्वेश्चन एक बार स्क्रॉल कर दे, इसको नोट मतलब स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, अदरवाइज आपके पास बुकलेट करने की तो पीडीएफ भेज के दे देंगे। तो ये है तो क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं हम यूपीपीएससी से अपडेट के बारे में। तो जो अभी मुख्य सेविका की परीक्षा हुई तो उसके आंसर की जो है आपको गुरुवार की बात देखने को मिलेगी, नेक्स्ट वीक में 150 तक क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं यूपीपीएससी से, तो गुरुवार को वो देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है वीडियो देखिए 15 मिनट की हो गई हैं, और वीडियो आंसर की जो मिलेगी वो आंसर की भी जारी होगी। बात कर रहे हैं री एग्जाम वाले की, वो भी आंसर की जो है उसी के साथ जो है जारी करेगा यूपीपीएससी। तो अगले हफ्ते ये दोनों आंसर की जो है आ जाएगी नोटिस। आज सैटरडे है और वेडनेसडे थर्सडे तक जो है आंसर की जो है अपलोड हो जाएगी। इसी साथ वीडियो करते समय, वीडियो काफ़ी लंबी है, तो उसे देखने का मन होगा तो देख लीजिएगा। बाकी के मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।